चित्रकूट की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी के आगे मोदी विरोधी हुए ढेर। भविष्यवाणी ने राजनीतिक गलियारों में मचाया तहलका। 2024 से पहले मोदी का ऐतिहासिक फैसला, तीसरी बार मोदी कैसे बन जाएंगे प्रधानमंत्री। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य संत समाज से आने वाली एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। 72 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए ऐसे असाधारण कार्य किए हैं जिसके चलते भारत सरकार द्वारा वो पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। चित्रकूट में स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक हैं। ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल है जिनके हौसले पस्त हो जाते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बगैर आंखों की रोशनी के आज 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं, 200 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार हैं और तो और बतौर कथावाचक इस दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य कर रही हैं। सियासी गलियारों से लेकर संत समाज तक जगत गुरु रामभद्राचार्य की पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, उस समारोह में स्वामी रामभद्राचार्य की उपस्थिति दिखी। आज भी देश के प्रधानमंत्री या फिर यूपी के मुख्यमंत्री जब कभी चित्रकूट का चक्कर लगाते हैं तो जगत गुरु के दर्शन करने उनके निवास स्थान जरूर पहुंचते हैं। क्या आप जानते हैं, कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य के मुख से निकली प्रत्येक बात हकीकत बन जाती है। आपको याद होगा, स्वामी रामभद्राचार्य ने रामनाथ कोविंद को लेकर भविष्यवाणी की थी कि वो किसी बड़े पद पर आसीन होंगे। इसके बाद रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने। 2014 के चुनाव में ही जगत गुरु ने मोदी के बैक टू बैक प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली थी और नतीजा, सत्ता के शीर्ष पर आसीन पीएम मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई। अब जब 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी जंग है, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय से लेकर नागालैंड और मिजोरम में कमल खिलाना इस बार बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती है। इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में सियासी तूफान आ गया है। 2023 की शुरुआत में चित्रकूट की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि आने वाला समय भारत का है। आने वाले कुछ सालों में विकास के रास्ते पर बढ़ते हुए देश और समृद्ध होगा। देश का वर्तमान नेतृत्व सशक्त है। आने वाले समय में सनातनियों की चिंताएं दूर होंगी। 2024 के चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव से पहले विपक्षी एकता की बहुत अधिक संभावना नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर का हिस्सा मुक्त कराया जाएगा। अब जो कि स्वामी रामभद्राचार्य ने अपनी भविष्यवाणी में समान नागरिक संहिता लागू हो जाने की बात कही है, ऐसे में आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर देश को इस कानून की क्या जरूरत है। समान नागरिक संहिता की क्यों पड़ी जरूरत? अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून के तहत करते हैं। समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति में भी सुधार की उम्मीद है। भले ही 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन चुनावी जमीन अभी से बननी शुरू हो चुकी है। क्या आप भी तीसरी बार मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।